चैनल। आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने चने की दाल लिए, गंदम लिया है मैंने, छिलका उतरा हुआ साफ़ किया हुआ, आपको हर दुकान से मिल जाएगा। जौ लिया है, ये भी आपको छिला हुआ साफ़ किया हुआ मिल जाएगा। माश की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और चावल है। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है, सब दालों को। अब इन सबको मैं धोकर इसको 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दूंगी। ये मैंने सारी दालों को धो लिया है और धो के मैंने 2 घंटे तक भिगोया है। अब भिगोने के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है। इसके अंदर मैं आधा टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ और आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून मैं टेंडराइज़र पाउडर डाल रही हूँ, गोश्त गलाने वाला पाउडर जो होता है वो। इससे हमारी दालें बहुत जल्दी गल जाएंगी, गंदम जौ सारी चीज़ें। और इसके अंदर मैं 1 से 2-3 लीटर पानी डाल दूँगी और इसको मैं गलने तक पकाऊंगी। कम से कम ये 2-3 घंटे तक हमारी जो है वो दाल गल जाएगी। इसको मैं शुरू में फुल फ्लेम पे करूँगी ताकि पानी का उबाल आ जाए। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। कुकर में मैं आधा कप तेल डाल रही हूँ। 1 पाव के करीब गोश्त है ये मैंने पूरा दलमा लिया है छोटा सा, और इसके रेशे जो है लंबाई की तरफ होने चाहिए। इसको गोश्त को छोटा नहीं करना है हमें, ये दलमा ही रखना है इसके अंदर। ये मैंने 2 प्याज लिए चॉप की हुई, ये डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, ये डाल दूँगी। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, ये तेज़पात 2 पत्ते लिए मैंने, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून और नमक 1 टेबल स्पून। ये सब मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी गोश्त के साथ। तो बिल्कुल पहले ही हमें अच्छी तरह भूनना है, बाद में इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और गलाएंगे तो फिर हमारा पानी होगा तो भून नहीं सकेगा। इसलिए हमें अभी इसको अच्छी तरह से भून लेना है, फिर उसके बाद मैं पानी डाल के कुकर बंद कर दूँगी। ये मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। गोश्त गलने के बाद भी हमारा शोरबा बचना चाहिए इसके अंदर। बस मैंने 2 लीटर पानी डाला। अब मैं कुकर बंद कर दूंगी। 2 घंटे तक मैंने इसको कुकर में बनाया है। ये फिर हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें आप, बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बर्तन में निकाल लिया। अब इसको कांटे से जो है वो मैं अलग अलग कर लूँगी, इसके सारे रेशे अलग अलग कर दूँगी ताकि जब ये इसको हम घोटा लगाएं तो ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से दालों के अंदर मिक्स हो जाए। ये शोरबा जो हमारा बचा हुआ है इसको हम दालों में डालेंगे। पूरी गोश्त की यखनी है, ये हमारी दालों में शामिल हो जाएगी। इन दालों को चढ़े हुए हमारे 2.5 घंटे के तकरीबन हो गए हैं। ये दालें हमारी अच्छी तरह गल गई हैं। अब इसके अंदर हम ये गोश्त का मसाला जो था ये हम डाल देंगे। ये गोश्त के रेशे जो हमने किए थे ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये 2 चम्मच हलीम मसाला है, किसी भी कंपनी का आप हलीम मसाला ले लें। ये 2 चम्मच मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है। अब इस टाइम पे ये भी इसके अंदर शामिल करूँगी। अब इसका हम घोटा लगा लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि हमारी सब चीज़ें एकदम मिक्स ना हो जाए। ये घोटा हमारा लग गया हलीम को। ये देखें हमारी सारी गोश्त और दालें सब मिक्स हो गई हैं। ये देखिए किसी रेशेदार हलीम बनी है हमारी। एक कढ़ाई में मैंने 2 कप तेल लिया है। ये जब तेल गर्म हो गया तब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और इसके अंदर जो हमने प्याज ब्राउन की थी मैं वो डाल रही हूँ। इसको डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर, मुझे 5 मिनट और घोटा लगाना है। ये हलीम हमारी तैयार हो गई है। इसको मैंने प्याज डालने के बाद जो है वो 5-7 मिनट और घोटा लगाया है। अब ये हमारी खाने के लिए रेडी है। इसको मैं बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए हमारी कितनी रेशे वाली हलीम बनी है। रेशे वाली हलीम बनाने के लिए हमें गोश्त का दलमा डालना होता है और घोटा लगाना होता है। अगर आप ग्राइंडर में कर देंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी और रेशा भी नहीं आएगा, इसके सारे रेशे टूट जाएंगे। इसको अब हम अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे। मैं अदरक, जूलियन अदरक कटी हुई है वो डाल रही हूँ, थोड़ी हरी मिर्चें और पुदीना डाल रही हूँ। चाट मसाला ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ब्राउन प्याज निकाल के डालूँगी।
ये हमारे खाने के लिए रेडी है। देखिए ये आप खाएं, देखें कितना रेशा इसका बन रहा है। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।